आज हम करेंगे डीआई के क्वेश्चंस ऑफ 4 मेंस। दिस इज सेट 1। ये परसेंटेज बेस्ड डीआई है, तो सबसे पहले हम अपने डीआई को सॉल्व कर लेते हैं। रेंट गिवन है, रेंट, ट्रांसपोर्ट, फूड, शॉपिंग एंड अदर्स। इसमें क्या दिया है कि जो सुमित की मंथली एक्सपेंसेस हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और मंथली एक्सपेंस है कितना वो हमें दिया नहीं हुआ। तो रेंट 18, ट्रांसपोर्ट 12, 30, ये 25 और ये 15, ठीक है। इफ़ सुमित स्पेंड 2450 लेस ऑन रेंट देन शॉपिंग, शॉपिंग से रेंट पे कम कितना, 7, 18 और 25, 7 का डिफरेंस है। 7 का मतलब है 2450, तो 1 का मतलब हुआ 350। तो मंथली एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, मंथली एक्सपेंसेस पूरा 100 मतलब बी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ सुमित इंक्रीज हिज सेविंग विच इज़ 20% ऑफ हिज इनकम, सेविंग अगर 20% थी, अब उसको इंक्रीज 10% एंड हिज सैलरी ऑल्सो इंक्रीज बाय 5%, तो ये 22 हो जाएगा। और जो इसकी इनकम थी 100 वो हो जाएगी 105, ठीक है। देन हिज एक्सपेंस इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, तो एक्सपेंस कितने हो जाएंगे, पहले एक्सपेंस 80 थे और अब कितने हो गए, 3, 4, 5 और 8, 83। 3/80 इंटू 100, तो 1230, 3.75%। As a result of decrease in price in internet and mobile recharge, Sumit monthly expense for these dropped by 10%, ठीक है। As a result, Sumit's monthly expense for other dropped from इतने to इतना. What is the percentage of his expense on other when was spent on internet and recharge? 6250 था 15% की वैल्यू, तो 1 की कितनी हुई, 4, 1, मोबाइल और रिचार्ज का एक्सपेंस हम ले लेते हैं कि पहले x था, अब वो डिक्रीज़ होके हो जाएगा 0.9x, है ना। तो इसका मतलब कितने का चेंज आया, 0.1x का। और यहाँ कितने का चेंज आया है, 210 का। तो मतलब कि ये जो चेंज है वो इसकी इक्वल है, इसी की वजह से चेंज आया ना अदर्स में। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2100। तो 2100 कितना परसेंट था, 6250 अपॉन में 100 का, तो ये 25 और ये 4, (33.6%). सुमित स्पेंड 20% ऑफ हिज एक्सपेंस ऑन अदर ऑन इंटरनेट एक्सपेंसेस, ठीक है। इफ़ हिज टोटल एक्सपेंस फॉर अ मंथ इज 35,000, बट अबाउट द स्पेंड ऑन इंटरनेट,
35,000 में से 15% अदर्स पे है, उसका 1/5 किस पे है, 1050। ड्यू टू इंक्रीज इन रेंट सुमित एक्सपेंस ऑन रेंट इंक्रीज 10%। अठारह था, 18 से 10% कितना हुआ, 19.8। वट परसेंटेज इंक्रीज इन हिज मंथली एक्सपेंस ड्यू टू इंक्रीज इन रेंट। यही 10%। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड कुकीज़ ऑफ बेकरी 5 डिफरेंट डेज। ठीक है, अ टोटल ऑफ 200 कुकीज़ आर बेक्ड डेली इन बेकरी फॉर सेलिंग एंड टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड कुकीज़ इन 5 डे इज़ 180। 200 तो हर दिन बनती है और टोटल जो अनसोल्ड है वो 180 है। All the unsold cookie of a particular day are sold on next day. On Sunday there were no unsold cookie. They were carried forward from Saturday. इसका मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। ठीक है, ये अनसोल्ड कुकीज़ का परसेंटेज है। अनसोल्ड टोटल थी 180, 180 का 10% 18, 180 का 15% 1.8 इंटू 15। पच्चीस % मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 का मतलब 245। 30% 0 से 0 54, 20% हो जाएगा 36। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ डेली की थी 200, तो मतलब संडे को 200 बनी। अब यहाँ पे है 200 + 18, ये तो टोटल कुकीज़ होगी। अब यहाँ पे सोल्ड कितनी होगी, 200 में से 18 गए, 182। अब यहाँ 27 नहीं सोल्ड हुई हैं तो 1। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 218 में 45 ऐड कर दें, नहीं 27। इसने क्या बोला था, बेक्ड इन द सेलिंग द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड कुकीज़ इज़ 5। All unsold cookie of a particular day are sold on next day. On Sunday there were no unsold cookie. ठीक है, अब ये तो सारी बिक गई। अब यहाँ सिर्फ 27 बची और यहाँ की 200 आई, यही ना।
200 तो रोज़ बन ही रही हैं और पिछले बार की उठ उठ के आ रही हैं। तो ये हो जाएगा 227, 245 और 254। अब यहाँ पे कितनी थी अनसोल्ड? 45। ठीक है, अब द बेकरी सोल्ड 9/14 of cookies sold on Tuesday. Sold 9/14 of the total cookies sold on Tuesday. कितनी? 184 at rupees X and the rest of the cookies Y. तो 5/14 and the ratio of X and Y is 2X और यहाँ पे 3X. If he received the total amount 1716 184 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ की जगह 18X अपॉन में 14 प्लस 15X अपॉन में 14 1716 11572 52 Find the amount received by selling X. 52 into 7 upon में 92 into 9/14 into 184. यही ना, 2/7, 7 से 7 गया, ये 2 पे 18, 8 2 16, 16 और 2 3 5 40 936. ठीक है. If the average number of cookies baked on Monday and Friday मंडे को कितनी है? 218. ये हो जाएगा 440. तो मतलब मंडे को 200 हुई थी, फ्राइडे को हमें पता नहीं 440, तो फ्राइडे को भी 240. ठीक है. इफ़ द रेशियो ऑफ द टोटल कुकीज़ एंड अनसोल्ड कुकी ऑन फ्राइडे इज़ 6:7. बेक्ड की है 6 मतलब 40 और अनसोल्ड होगी 40, है ना. देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ कुकीज सोल्ड ऑन फ्राइडे. 200. कंसीडर अनसोल्ड कुकी ऑफ थर्सडे टू बी कैरी फॉरवर्ड फ्राइडे. 240 बनी है, उसकी 36, तो 6 7 2. अब इसमें से 40 माइनस करेंगे 236. है ना, टोटल यही थी.
10% होगा 6.9 और यहाँ पे हमें निकालना है 59। एट से करेंगे तो 8 7 ज़ा 2 कैरी 7 48। अगर अब इसमें 10% ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका हाफ कितना होगा 3.45 मतलब 5%। 5 6 9 5 59 तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो अप्रोक्स 5 वाला ये अगर 3 लें तो हम 1% हो जाएगा 6.9 वो 0.69 तो 3 हो जाएगा 3 7 ज़ा 18 19 20 2 57 पॉइंट यही आएगा ए। On Sunday 45% of cookies baked were chocolate cookies। संडे को जितनी हुई थी उसका 45% मतलब 90 चॉकलेट है। एंड 25% ऑफ द कुकी बेक्ड वर आलमंड 1/4 मतलब 50 बादाम की है। एंड द रेस्ट वर फ्रूट बाकी फ्रूट की है। ये 140 तो 60। इफ़ द रेशियो ऑफ अनसोल्ड कुकी ऑफ चॉकलेट फ्रूट एंड आलमंड इज़ अनसोल्ड थी 18 तो ये 5 6 6 का 3 तो आलमंड है ये लास्ट वाली 9 इसमें से 41। ठीक है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ट्यूसडे एंड थर्सडे वर ठीक है एवरेज है ना तो कितना हो जाएगा 4 18 6 7 2। द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस पर कुकी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे इज इतना। इफ़ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन थर्सडे एंड ट्यूसडे 50% 40% रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्यूसडे एंड ये। तो ट्यूसडे को कितनी बेची गई हैं 182। तो प्राइस था 5x और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ना तो ठीक है। प्रॉफिट का मतलब कितना है ये हाफ तो 91 45x और 6 से करेंगे थर्सडे को 216 इंटू 6x प्रॉफिट है 4/10 12 12 6 72 कैरी 7
12, 19 करिए, 24 और ये 25 डिवाइड में 5, 1, 4। ऐसे नहीं होगा, गलती कर दी। क्या कि हमने पहले बेचा है 182, 5 रुपये में बेच रहे हैं, इसके अंदर तो प्रॉफिट इंक्लूड है ही, तो ये है 50, 150 का। पहले थर्सडे गिवन है, फिर ट्यूसडे गिवन है। ये 130 मतलब 260x ये प्रॉफिट हुआ। सेकेंड डे का कितने, 218, 6 के हिसाब से बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट है 50, 150 पे। ये सेलिंग प्राइस है। अब इसके ऊपर प्रॉफिट निकालना है तो हमें डिवाइड तो इसी से करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 36 और ये 4, तो 6, 9, 8, 896 की वैल्यू है 2784। तो 696 की, तो ये 4 पे जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमसे क्या पूछा इसने, टोटल कॉस्ट प्राइस। अब इसका कितना है, ये प्रॉफिट हुआ है ना 446, और वैसे कितना होता है ये सेलिंग प्राइस, 8 कैरी 4, 10, 872, 872 इंटू 4, 8, 28, 3488। ठीक है, पहले वाले पे प्रॉफिट हुआ है 260 का। टू सिक्सटी, 0, 5, 3, 650 और इंटू 4, 4, 4, 5 से 20, 26, तो 8, 8, 9, 10, 3, 3, 6, 6088। On Friday, the number of cookies sold was 25% more than the average number of cookies sold on Monday, Tuesday and Wednesday together. Monday, Tuesday and Wednesday 4, 9, 9, 18, 18 और 8, 26, 3, 4, 5 इसका एवरेज। ये फ्राइडे हो गया, 4, 6, 7, 2, 3, 5 इक्वल्स टू फ्राइडे को। टोटल नंबर ऑफ कुकी ऑन फ्राइडे वॉज अनसोल्ड 50%, इसका 50%। जितनी कुकीज़ थी उसका 50% अनसोल्ड है, सोल्ड इतनी है, तो 235, 150 इंटू 50, यही हुआ ना।
मतलब 50% ये सोल्ड है, तो टोटल कितनी होगी? 74। इसमें से अनसोल्ड कितनी है? इसने बोला नंबर ऑफ कुकीज़ सोल्ड, फ्राइडे को जो सोल्ड हुई है वो है 25% मोर। किससे? 5/4 मोर है मंडे ट्यूसडे वेंसडे के टुगेदर के एवरेज से। मंडे ट्यूसडे और वेंसडे 4, 38 57 होता है ना, ये 56 हो गया का एवरेज। 1 2 8 8 4 47, तो कितना हो जाएगा? 5 7 सा 35, 3 2 33। अब बोला है एंड 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ वर ऑन फ्राइडे वॉज अनसोल्ड। 50% अनसोल्ड है, तो ये 50 सोल्ड हुई, तो टोटल कितनी हुई? 74। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को सोल्ड हुई हैं 82, थर्सडे को ही 218। वॉज वट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ ऑन फ्राइडे? तो 770 का कितना परसेंट होगा ये? हम्म, 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 47। तो 5 से करेंगे 50% इक्वल्स टू 0 से 0 गया। 218 80 47। अब मोर और लेस भी तो है। 470 माइनस 218, फिफ्टी थ्री कुछ। Now this PDF is complete.